म्यूजिक में कैसे आए? पता ही नहीं चला मैम। ऐसे कैसे? पता ही नहीं चला, मतलब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, ओके। तो नंबर कम आए तो जाट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला कॉमर्स में, तो ओके। आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ा। फिर हम्म। बस वहीं से फिर वो आर्ट्स में एडमिशन लिया, पढ़ने को कुछ था नहीं, तो फिर मैं पंजाबी फोक गाने लग गया कॉलेज में। ओके। पंजाबी फोक, आप हरियाणवी बंदा। नहीं, मैं जट सिख फैमिली से हूँ, तो मेरे पंजाबी भी कमांड भी अच्छी है, अच्छा। हरियाणवी भी अच्छी, मैं आप ठीक ठाक हो बोल कहाँ लेता हूँ। से? मैं हिसार से हूँ, हिसार के पास मेरा गांव है उकलाना, ओके। तो वहाँ से हूँ मैं। और हिस स्टडी मेरी, मतलब कॉलेज में जाट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हिसार। ओके। जी। सो आप पंजाबी हरियाणवी मिक्स, मतलब वो दोनों बोल लेते हो, दोनों हाँ, जगह लैंग्वेज पे मैं आपका दोनों बोल लेता हूँ मैम, एक्सपीरियंस रहा क्योंकि है? बाय बर्थ मैं जाट सिख फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो वो मेरी एक नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हो आप। अभी भी जट सिख नहीं समझ में आ रहा है। जट सिख मतलब क्या होता है, कैसे जट जट सिख सिख? एक कम्युनिटी का नाम है, एक अच्छा। अच्छा, मुझे लगा जो जट होते हैं और जो सिख होते हैं मुझे ऐसा लगा जट और सिख ना सिख मिले बेसिकली, हैं। नहीं, सिख बेसिकली जैसे अब सिखों में भी कुछ सब क्लासेस आ जाती हैं, जैसे कंबोज सिख हो गए, हाँ। मजबी सिख हो गए, हाँ, ओके। रा सिख हो गए, तो जट सिख एक अच्छा, अलग, तो वो मुझे बोलने की ऐसी आदत है कि जट ठीक सिख। है, ठीक ओके, है। ओके, गॉट इट। जी। ठीक है। तो म्यूजिक में मतलब मैं लिखता था। सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया, मेरे गांव में एक हमारे नॉन थे जो लिखते थे, तो उनको देख के मुझे एक चटक सी लगी कि यार ये लफ्ज़ों के साथ खेलना कितना अच्छा है। हम्म। तो वह तब शायद 10th में था मैं, +1 में था, सिर्फ वाह। लिखता था तब। फिर गाने लगा फर्स्ट ईयर में जाके। ओके। जी, तो वहाँ से फिर एक ऐसी जर्नी शुरू हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कब अ, सिर्फ संगीत ही बच गया मेरे लिए बस, और तो हम्म। कुछ सोचा ही नहीं कभी इस दिल में। अच्छा, स्टडी से हटते चले गए, संगीत में घुसते चले गए। हाँ जी, मैं फाइनल ईयर की डिग्री लेके आया था। हाँ जी। जब वो मिलती है ना, डिग्री कॉलेज से जी। मिलती है, वो उसी दिन गुम हो गई थी तो आज तक भी मेरे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर की डिग्री है। वो ओके। डिग्रियां भी मैंने संभाली नहीं, मैं क्या करना है इनका यार। नहीं, वैसे पता लगा क्यों गुम हुई थी वो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, वहीं रह गई वो HU में गया था मैं डिग्री लेके, उसको दिखाने की मुझे डिग्री मिली है, हाँ। वो वहीं गुम हो गई, घर पहुंची नहीं उसको डिग्री नहीं गुम हुई, आप गुम हो गए थे। हाँ, ऐसे हुआ था, है ना? हम्म। सोच रहे भाई। तो मतलब एजुकेशन ओके। फिर गायब ही होगी ज़िंदगी से, मतलब कभी ऐसा हम्म। लगा ही नहीं कि मुझे डिग्रियां दोबारा निकलवानी चाहिए, मुझे और पढ़ना है, ऐसा लगा ही नहीं। वैसे डिग्री की इम्पोर्टेंस मुझे लगता है इतनी है नहीं जितनी बनाई गई है। कोई भी नहीं मांगता मुझे डिग्रीज, तो नहीं महसूस हुई मैम ना? कभी भी। मुझे भी आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब है कि लाइक कहीं 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 दिखाने की नहीं ज़रूरत पड़ी, बस बोल देते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो है ना? जी, मुझे भी कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस म्यूज़िकल जर्नी में। हम्म। तो मेरे फादर साहब ने बहुत अच्छे दिन भी देखे, बहुत बुरे दिन भी देखे, पर उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि तूने सिर्फ सिंगर बनना है, और कोई काम करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। ये भी अपने आप में एक बहुत मतलब सौभाग्य ही बोलेंगे हम, होता है कि जब पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं। हाँ जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मैम, बहुत सपोर्ट। लेकिन मेरी बदकिस्मती रही कि वो बीच रास्ते पे ही साथ छोड़ के चले गए। 2016-17 में वो एक्सपायर हो गए थे, ओके। और वो एक बूम मेरी ज़िंदगी में देख ही नहीं पाए जो उनके जाने के बाद आया। हम्म। उस स्ट्रगल के दिनों में ही बच्चे निकल गए, बट उनका सपोर्ट बहुत था मैम। वो शायद अपने बेटे को शायद किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होगा जितना उन्होंने मुझे किया।